जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल एजुकेशन जोन में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज एक हम नए चैप्टर के साथ, रीजनिंग के नए चैप्टर के साथ, पजल के साथ चलते हैं। आज हम पजल को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। पजल ये सबसे अधिक जो है बैंक के एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आज हम आज की क्लास में देखेंगे पजल। पजल से 10 टाइप के आते हैं प्रश्न। हम एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं पजल में। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, 2 पॉइंट उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक नहीं है कि मैं आपको बेसिक, सिर्फ आप 2 पॉइंट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम पजल को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है। सी का पिता है, ये पहली इंफॉर्मेशन है। और दूसरी एक ये है, निर्देश में अक्सर आपको मिलता है ए बी का भाई है और सी का पिता। सी का पिता है, ये पॉइंट आपको अक्सर जो निर्देश रहता है, जो आपको इंफॉर्मेशन दी रहती है, उसमें पॉइंट करके अक्सर इस टाइप के प्रश्न। तो आपको ये 2 पॉइंट पता होना चाहिए, जो किसके लिए यहाँ किया गया है यूज और किसके लिए यूज किया गया। ये पॉइंट अगर जो पजल में आप कुछ भी मिस कर देते हैं तो पजल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो दी रहती है उसमें अक्सर आपको मिल जाएगा जो और। तो ये यहाँ पर अब देखना है कि जो किसके लिए, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो यहाँ जो सी का पिता है, तो इन दोनों में से कौन सी का पिता है। तो हम जो जब भी प्रयोग होगा तो जो से पहले जो शब्द आएगा उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ कह रहा है ए बी का भाई है जो सी का पिता है। सी का पिता यहाँ पर कौन है, बी है। और अगर जो और आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा पहले वाले के लिए हम। तो ये 2 पॉइंट हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो किसके लिए है और किसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। आपको ये 2 पॉइंट पता होनी चाहिए, तभी आप पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो पजल में 1 पॉइंट भी आप मिस कर दिए तो समझिए कि पजल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और बिना प्रैक्टिस के तो पजल आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहना होगा। अगर जो पजल को सॉल्व करना है तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए हम अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो पहला हमारा प्रश्न उसको देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए एक प्रश्न दिया होगा, PQRSTU। ये 6 व्याख्यान है और प्रतिदिन एक व्याख्यान के हिसाब से सोमवार से रविवार तक के बीच निम्नलिखित वर्णित अनुक्रम से आयोजित किए जाते हैं। कह रहा है कि सोमवार से जो है व्याख्यान स्टार्ट होता है और एक एक करके ये चलता है। तो हम सबसे पहले उस पॉइंट को पकड़ेंगे जिसमें अधिक इंफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पर दिन को पकड़ लेते हैं, सोमवार से। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, चार्ट बनाते हैं, फिर उससे चलते हैं। कुछ लोग इसको बिना चार्ट के डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन मैं चार्ट से बना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपने अपने स्टाइल से सब लोग बनाते हैं। तो आइए हम कितने कह रहा है कि सोमवार से रविवार कुल 7 दिन है, उसमें एक दिन छुट्टी रहती है, सोमवार से रविवार। तो चार्ट को हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 7 हो गया, 7 कुल आपको बनाना है। तो यहां से हम कर लेते हैं, ये आप जितना चाहें नीचे ऊपर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहां हम लिख लेते हैं दिन सोमवार से स्टार्ट होता है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बृहस्पतिवार और आपका हो गया शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आपके 7 दिन हो गए। इसी दिन आपको व्याख्यान करना है। तो यहां हम लिख लेते हैं व्याख्यान इस पॉइंट में, इसमें हम व्याख्यान लिखेंगे और इसमें हम कट जो नहीं करेगा वो इस पॉइंट पे लिखेंगे। 3 हमने बना लिया, पहले वाले पर हमने दिन को फिल कर लिया कि कंटिन्यू ये दिन सोमवार से रविवार को हमने फिल कर लिया। अब हम पॉइंट एक एक जो हमें मिला है, क्या निर्देश मिला है, उसी हिसाब से अब हम
चलेंगे। कह रहा कि आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना, आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना है, तो इस वाली लाइन में इस यहां पर फिल करेंगे, शुक्रवार को आर का आयोजन नहीं होगा, तो यहां आर हो जाएगा, आर का आयोजन इस दिन नहीं होगा। अगली पॉइंट पे चलते हैं, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, पी का आयोजन एस, लेकिन अभी हम यहाँ कहाँ रख दें, ऐसे तो रख नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर नीचे नोट कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि पी का आयोजन एस के तुरंत बाद है, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद है, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद है। इसको हम एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में अब कोई घुसेगा नहीं, इसलिए इसको हम एक डब्बे में बंद कर दिए। ठीक, अगली पॉइंट पे चलते हैं, क्यू और यू के मध्य 2 दिन का अंतर, क्यू और यू, जो व्याख्यान क्यू है उसके और यू के बीच 2 दिन का अंतर है, 1 2, ये 2 दिन का अंदर हो गया, अंतर हमने लिख लिया। अब चलते हैं, ये हम नोट करते जाते हैं ताकि हमें बार बार पजल को पढ़ना ना पड़े। अगर जो हम बार बार एक इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट जाएगा, हमें टाइम को बचाते हुए कम समय में सॉल्व करना है। अगली पॉइंट कह रहा है कि किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा, इन 7 दिन में एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा, पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है। कह रहा है कि व्याख्यान एक दिन नहीं होगा पर शनिवार वह दिन नहीं, इसका मतलब शनिवार को व्याख्यान होगा, शनिवार को व्याख्यान होगा। यहां हम लिख लेते हैं नोट, इसलिए कि बार बार हमें पढ़ना न पड़े। फिर आगे कह रहा है कि और उस दिन के ठीक पहले यू का आयोजन, कह रहा है कि जिस दिन छुट्टी होगी, व्याख्यान नहीं होगा, उसके पहले दिन यू, छुट्टी से पहले दिन किसका होगा, यू का आयोजन किया जाएगा। छुट्टी से पहले एक दिन व्याख्यान नहीं होगा, उसके ठीक पहले यू का होगा, इसका मतलब यू का जिस दिन होगा उसके अगले दिन छुट्टी रहेगी, व्याख्यान कोई नहीं होगा। अब अगली पॉइंट पे चलते हैं, टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए, टी का आयोजन किस दिन होना चाहिए, बुधवार को। ठीक है, हमने फिल कर दिया टी को। फिर अगली पॉइंट कह रहा है बुधवार को होना चाहिए और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि टी बुधवार को होगा लेकिन उसके बाद यू का कहीं आयोजन नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि यू का आयोजन टी के पश्चात नहीं होना चाहिए, इसका मतलब टी यहां नहीं, यू का आयोजन यहां भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके बाद है, यहां भी नहीं कर सकते, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं कर सकते। यू का आयोजन इन चारों में से किसी स्थान पर नहीं हो सकता है इन दिनों में। तो अब 2 पॉइंट बचती है, सोमवार मंगलवार, इस दिन यू का आयोजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कह रहा है टी के बाद, टी के पश्चात यू का आयोजन नहीं होगा, इसका मतलब टी के पहले होगा। तो टी के पहले 2 दिन ऐसे हैं, सोमवार मंगलवार, 2 दिन ऐसे हैं सोमवार मंगलवार। अगर जो हम यहां रख लें यू को इस जगह पर तो क्या होगा, यू से अगले दिन क्या है, छुट्टी है, तो लेकिन यहां पर क्या है, टी का आयोजन है अगले दिन मंगलवार को। अगर जो यू को रख लेते हैं, मान लीजिए हमने रख लिया, फिर उसमें एक पॉइंट थी कि छुट्टी से पहले दिन, छुट्टी से पहले वाले दिन किसका आयोजन है, यू का। तो यहां पर तो टी का आयोजन, छुट्टी यू से बात किसका है, टी का आयोजन है, तो यहां पर यू को हम नहीं बैठा सकते। अब यू के लिए एक जगह बची है, ये वाली जगह, यहां बैठाएंगे तो कह रहा कि छुट्टी से पहले यू का आयोजन होगा, छुट्टी से पहले वाले दिन यू का आयोजन होगा। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, यहां छुट्टी हो गई, यहां छुट्टी हो गई। अब उसमें एक पॉइंट और थी कि क्यू और यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, क्यू और यू, यू यहां है तो कितना हो गया, 2 व्यक्ति, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, 2 दिन होगा, इसके 2 दिन का अंतर है। कह रहा कि क्यू और यू के बीच 2 दिन का अंतर है, तो इसका मतलब क्यू यहां हो गया आपका। जब क्यू यहां हो गया, अब अगली पॉइंट देखिए, आर यहां नहीं बैठ सकता है, कह रहा था ना अगली पॉइंट, आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं होगा, तो आर का आयोजन यहां नहीं हो सकता। बचती है 2 पॉइंट, अगर जो हम यहां रख देते हैं आर को, मान लीजिए हमने यहां रख दिया आर को, अब आर को यहां जब फिल कर दिया तो एक पॉइंट ये हमें मिली थी, क्या कि एस के तुरंत बाद पी का आयोजन होगा। अगर जो एस मंगलवार को है तो बुधवार को पी का आयोजन होगा, लेकिन अगर जो हम आर को यहां रख देते हैं तो एस पी को हम कहां रखेंगे,
कह रहा कि एस के तुरंत अगले दिन किसका आयोजन है, पी का आयोजन। एस को यहां रख देते हैं तो अगले दिन किसका आयोजन है, आर का हो जा रहा है, तो गलत हो गया। फिर अगर जो हम यहां रख दें एस को तो अगला आयोजन कहाँ होगा, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आर यहां नहीं होगा। जब आर यहां भी नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो आर फिर हम यहां लिखेंगे, आर रविवार को होगा। अब बचता है एस पी। एस के तुरंत बाद पी का आयोजन है, तो एस शुक्रवार को हो गया और पी जो हमारा हो गया शनिवार को। अब हमें मिल गया पूरा, हमने चार्ट तैयार कर लिया। अब सीधे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है, इस व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा, एस का आयोजन किस दिन होगा, तो एस हमारा शुक्रवार को होगा। फिर कह रहा कि कौन से दिन व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान मंगलवार को नहीं है, मंगलवार ऐसा दिन है जिस दिन छुट्टी रहती है। अगला पॉइंट हमारा है, यू एस के बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, यू और एस के बीच, तो एक हो गया, दो हो गया, 2 व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। तीसरा जो है ये इस दिन छुट्टी रहती है। फिर अगली प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान है। कह रहा कि इस श्रृंखला में अंतिम दिन किसका व्याख्यान है, तो अंतिम दिन आर का व्याख्यान है। ये आपको मिल गया इजी, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ निर्देश जो है बहुत रिलैक्स होकर निर्देश जो आपको इंफॉर्मेशन दिए उसको पढ़ना है। आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पजल को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो आप अंत तक बने रहिए, मैं एकदम इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में कंटिन्यू। तो अब अगले स्क्रीन पर देखिए एक प्रश्न दिया, पिछले वाले प्रश्न की तरह सिर्फ वही वाला पजल है, पिछला जो मैंने पिछला बार सेम वही है, सिर्फ मैं ABCD है चेंज कर दिया हूं। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चार्ट हम तैयार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास एक चार्ट तैयार हो गया। इसमें क्या हो गया, दिन लिखेंगे और इसमें व्याख्यान लिखेंगे और इसमें क्रॉस रहेगा, जो नहीं होगा इसको यहां लिखेंगे। तो आइए चलते हैं। अब देखिए कह रहा कि ABCDEF 6 व्याख्यान रविवार से शनिवार तक 7 दिनों की अवधि में किए जाते हैं। रविवार से स्टार्ट कर रहा है, यहां पर रविवार से मतलब संडे से, सोमवार, और यहां हो गया आपका मंगलवार हो गया, और फिर हो गया बुधवार हो गया, और यहाँ हो गया आपका बृहस्पतिवार, और यहाँ हो जाएगा शुक्रवार, और ये होगा आपका शनिवार। ये आपके 7 दिन हैं। अब कह रहा है कि इसमें एक एक व्याख्यान होते हैं, तो हम व्याख्यान को यहाँ फिल करते हैं। फिर आगे पॉइंट कर रहा है, ए का आयोजन बृहस्पतिवार को नहीं है। कह रहा है कि ए का आयोजन इस दिन नहीं है, किस दिन, बृहस्पतिवार को नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, सी का आयोजन एफ के तत्काल बाद है, लेकिन यहां पर हम सी का अभी कहीं नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक हम नोट कर सकते हैं, सी का आयोजन एफ के तत्काल बाद किया जाना। जो सी का आयोजन है एफ के तत्काल बाद होगा, सी का आयोजन एफ के तत्काल बाद। इसको हम एक बॉक्स में रख देते हैं, बीच में कोई घुसेगा नहीं, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ताला लॉक कर दिया। आगे पॉइंट पर चलते हैं, ई डी के बीच 2 दिन का अंतराल होना चाहिए। ई और डी के बीच 2 दिन का अंतराल होना चाहिए। ई और डी के बीच 2 दिन का अंतराल हो गया कि ई और डी के बीच 2 दिन का अंतर है, तो हमने नोट कर लिया ई और डी के बीच 2 दिन का अंतर, 1-2 दिन का अंतर हो गया। फिर आगे चलते, किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा। एक दिन ऐसा जिस दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा, पर वह दिन शुक्रवार नहीं है। कह रहा है कि एक दिन व्याख्यान नहीं होगा, पर वह दिन शुक्रवार नहीं है, मतलब शुक्रवार को क्या होगा, व्याख्यान होगा। शुक्रवार को व्याख्यान होगा, ठीक, हम यहां नोट कर लेते हैं, शुक्रवार को व्याख्यान होगा। कह रहा है कि वह दिन शुक्रवार नहीं है। फिर आगे कह रहा है, उसके ठीक पहले दिन का आयोजन, डी का आयोजन होगा उसके ठीक पहले दिन। कह रहा है कि जिस दिन छुट्टी होगी, कह रहा है कि किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा, पर
शुक्रवार वह दिन नहीं है, उसके ठीक पहले दिन डी का आयोजन हो। जिस दिन छुट्टी होगी उसके पहले दिन किसका होगा, डी का आयोजन। मतलब छुट्टी से पहले वाले दिन डी का आयोजन होगा और डी के बाद छुट्टी होगी। जिस दिन डी का आयोजन होगा उसके अगले दिन क्या होगा, कोई व्याख्यान नहीं होगा। अगली पॉइंट पर चलते हैं। बी का आयोजन मंगलवार को किया जाना है। कह रहा है कि बी का आयोजन किस दिन, मंगलवार को किया जाना है। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है होना चाहिए और उसके ठीक बाद डी का आयोजन नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि मंगलवार को बी का आयोजन होना चाहिए, बट उसके ठीक बाद मतलब बुधवार को डी का आयोजन नहीं होगा, लेकिन यहां इन दिनों हो सकता है। कह रहा कि ठीक बी के बाद नहीं हो सकता है। इसके पिछले वाले में बोला था कि टी के पश्चात नहीं हो सकता, मतलब टी के बाद यू का आयोजन नहीं हो सकता, लेकिन यहां बोल रहा है कि बी के ठीक बाद डी का आयोजन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इन जगहों पर किया जा सकता है। अब हमें पूरी पॉइंट मिल चुकी है। अब हमने नोट कर लिया, एक एक करके बार बार हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रश्न को बार बार हमें रिपीट नहीं करना है, इसलिए हमने यहां पर नोट कर लिया। तो आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करना है। अगर जो बार बार उसको रिपीट करेंगे तो आपके टाइम फालतू में जाएगा, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो ठीक यहां हो गया। अब कह रहा है कि ई और डी के बीच 2 दिन है। देखिए यहां डी नहीं बैठ सकता, क्या यहां बैठा सकते हैं डी को? ठीक है, चलिए हम बैठा रहे हैं। डी यहां हो गया। डी जब यहां हो गया, देखिए डी को हमने कहां रख दिया, इस दिन रख दिया। डी बृहस्पतिवार को हो गया। अब कह रहा है कि देखिए ये पॉइंट, मेन पॉइंट, छुट्टी डी जिस दिन होगा उसके बाद क्या होगा, छुट्टी होगी। तो यहां पर लेकिन पॉइंट बोला था शुक्रवार ऐसा दिन नहीं है जिस दिन व्याख्यान न हो, तो ये हमारा गलत हो गया। अब यहां पर बैठा नहीं सकते, यहां पर हम नहीं बैठा सकते हैं। तो यहां पर अगर जो हम डी को बैठा देते हैं तो क्या होगा, कह रहा है कि ई और डी के बीच 2 दिन का अंतराल है। तो 2 दिन का अंतराल है, 1 2, यहां पर ऑलरेडी बी बैठा है, तो इसका मतलब डी यहां भी नहीं बैठ सकता। अगर जो यहां बैठा देते हैं तो कह रहा है कि डी का आयोजन जिस दिन होगा उसके पहले दिन, उसके बाद किसका आयोजन होगा, छुट्टी होगी, कोई आयोजन नहीं होगा। अब इस जगहों पर कहीं पर डी यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी डी नहीं हो सकता व्याख्यान इसका। अब होगा इसका व्याख्यान 2 जगह बची है, कौन सी, रविवार और सोमवार को। अगर जो हम यहां डी को रख लेते हैं सोमवार को, तो यहां पॉइंट क्या बोल रही थी कि डी से अगले दिन क्या है, छुट्टी है, या जिस दिन छुट्टी है उसके पहले वाले दिन किसका आयोजन है, डी का आयोजन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि उसके अगले दिन किसका आयोजन है, बी का आयोजन। तो यहां भी डी नहीं बैठ सकता, तो डी के लिए फिर बची एक जगह रविवार। फिर अब ये पॉइंट देखिए, डी और ई के बीच 2 दिन का अंतराल है, 1 2, तो इसका मतलब ई यहां बैठ गया, ठीक, यहां बैठ गया। कह रहा कि ई और डी के बीच 2 दिन का अंतर है। अगर जो डी यहां है तो फिर इन दोनों के बीच बुधवार को ई बैठेगा। अब कह रहा है कि ए इस दिन नहीं बैठ सकता है, किस दिन, बृहस्पतिवार को ए नहीं बैठ सकता है। तो अब बची ए के लिए 2 जगह, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अगर जो हम यहां पर ए को रखते हैं तो फिर हमारी ये पॉइंट गलत हो जाएगी। कह रहा कि एफ के तुरंत बाद किसका आयोजन है, सी का आयोजन। अगर जो यहां हम रख लेते हैं ए को, ठीक है, मान लिया हमने यहां ए को रख दिया। अब कह रहा कि एफ के तुरंत बाद सी का आयोजन, ये पॉइंट कह रही है। लेकिन अगर जो इसको ए को यहां रखते हैं तो ये पॉइंट हमें नहीं फिल कर सकते। एफ को यहां रखेंगे तो अगले दिन किसका आयोजन हो जाएगा, ए का। लेकिन हमें जो क्या मिला है, इंफॉर्मेशन मिली थी, उसमें बोला था कि एफ के तुरंत बाद सी का आयोजन होगा। तो यहां पर ए नहीं बैठ सकता है, यहां पर ऑलरेडी बोल दिया गया, डायरेक्ट बोला गया, क्या बोला गया कि बृहस्पतिवार को नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ए यहां होगा। अब बची 2 जगह, एफ के तत्काल बाद सी का आयोजन, ये हमें मिल गया। अब हमने क्या किया, इस दिन क्या है, छुट्टी है, इस दिन हमारी छुट्टी है, इस दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा। वह दिन कौन सा है, सोमवार है। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमने पूरा चार्ट तैयार कर लिया। अब नीचे वाले का कोई काम नहीं, सिर्फ हम इस 2 पॉइंट से बताएंगे, जितने भी प्रश्न होंगे उसको। कह रहा है कि सी और डी के बीच कितने व्याख्यानों का आयोजन किया गया। सी और डी के बीच, सी
और डी के बीच कितने व्याख्यान है? 1 2 3। तो 3 व्याख्यान है, सी डी के बीच 3 व्याख्यान किए जाते हैं। चौथा जो है इस दिन कोई व्याख्यान नहीं है, क्योंकि उस दिन क्या है? व्याख्यान नहीं रहता है, छुट्टी है। निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान है? कह रहा है कि इस श्रृंखला में कौन ऐसा व्याख्यान है जो सबसे अंत में होता है? तो अंत में ए का व्याख्यान होगा। फिर कह रहा है कि व्याख्यानों के आयोजन के संपूर्ण क्रम को ज्ञात करने के लिए कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? केवल एक अपेक्षित नहीं है, केवल 2। तो सभी अपेक्षित हैं। क्या है कि सभी अपेक्षित हैं उत्तर देने के लिए। व्याख्यान एफ का आयोजन किस दिन किया जाएगा? एफ का आयोजन किस दिन है? बृहस्पतिवार को किया जाना है। फिर अगला प्रश्न, कौन से दिन कोई भी व्याख्यान नहीं है? कह रहा है कि ऐसा दिन कौन सा है जिस दिन क्या है? व्याख्यान नहीं है, तो वह सोमवार है। अब पूछ देता है, इसमें बहुत प्रश्न आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना दिया है। पहले दिन किसका व्याख्यान है? तो पहले दिन डी का व्याख्यान है। अब बोल दे कि किस दिन, छुट्टी के अगले दिन किसका व्याख्यान है? तो छुट्टी के अगले दिन किसका व्याख्यान है? बी का व्याख्यान है। अब बोल दे ए और एफ के बीच कौन बैठा है? ए एफ के बीच सी है, सी का व्याख्यान है। अब बोल दे कि ई का व्याख्यान किस दिन है? तो ई व्याख्यान बुधवार को है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको देखिए। पजल को सॉल्व करने से पहले आपको निर्देश जो इंफॉर्मेशन दी रहती है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। कभी भी एक भी पॉइंट अगर जो मिस हो गई तो आप पजल को सॉल्व नहीं कर सकते। और पजल सिर्फ आपके रीजनिंग के लिए नहीं है, ये आपको क्या करता है? आपके माइंड को इम्प्रूव करता है, सोचने की क्षमता को आपकी बढ़ाता है। अगर जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन दी रहती है उसको पढ़ने में आपको ईजी, सरल हो जाएगा, आसानी से आप कर लेंगे। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको आसानी से सॉल्व करिए। और इन चीजों का 2 चीज जो और को कभी मत भूलिएगा, ये 2 पॉइंट निर्देश में अक्सर मिलेगी आपको। ये मिस नहीं करना है कि जो किसके लिए यूज है और किसके लिए यूज किया गया है। तो जो से पहले जो शब्द आएगा, जैसे ए बी, तो जो से पहले बी आया इसके लिए है, और किसके लिए है? जो इंफॉर्मेशन में सबसे पहला शब्द है उसके लिए और का प्रयोग किया गया। तो आपको ये पॉइंट कभी मिस नहीं करना, आपको याद रहनी। तो आज पजल में इतना ही, बस एक एक करके हम सभी पजल को सॉल्व, जितने तरह के प्रश्न